गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर 10 हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स पढ़ेंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स चैप्टर पे डिस्कस करेंगे। हेलो एल्केन्स इट मींस व्हेन एल्केन एडेड विथ हेलोजन एटम, जब एल्केन किससे जुड़े, हेलोजन एटम को हम उसमें ऐड करें। हेलो एल्केन हेलोजन एडेड विथ एल्केन, then formation of halo alkane. Types: monohaloalkane, alkane, dihaloalkane, ट्राईहैलोएल्केन। अब देखेंगे कि पहले कि हेलो एल्केन बनता कैसे है। अगर हम हेलो एल्केन बना रहे हैं, वी नो दैट एल्केन, जब एल्केन से एक हाइड्रोजन एटम को हम रिमूव करें और हेलोजन एटम को जोड़ें, तब बनता है एल्किल हैलाइड, और इसी को बोला जाता है हेलो एल्केन। अब अगर फर्स्ट कंडीशन मोनोहेलो एल्केन, इट मींस वन हेलोजन एटम added with alkane means C2H6 इथेन से हमने एक हाइड्रोजन को बाहर किया और उसमें हमने क्लोरीन को जोड़ा तो बना C2H5Cl। एथेन से अगर हमने हाइड्रोजन हटाया तो क्या बनता है, एथिल। क्या बनता है, एथिल। और एथिल में हमने क्या जोड़ा, क्लोरीन, इसलिए इसका नाम होगा एथिल क्लोराइड। इसी कंडीशन में अगर सेकेंड एथिल क्लोराइड में C2H5Cl, इससे हमने एक हाइड्रोजन बाहर निकाला और एक क्लोरीन एटम को ऐड किया तो बनेगा C2H4Cl2 डाईहैलोएल्केन। देन थर्ड C2H4Cl2 minus H positive plus Cl, then formation C2H3Cl3 ट्राईहैलोजन हेलोएल्केन। इस तरह से अगर नॉर्मली हम नॉर्मल कंपोनेंट टेकन बाय मेथेन, अगर मेथेन लेते हैं तो CH4 प्लस Cl2, जैसा कि हमने पिछली क्लास में पढ़ा था एल्केन में कि अगर क्लोरोनाइजेशन ऑफ हम मेथेन करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, देन फॉर्मेशन ऑफ CH3Cl प्लस HCl, सो मेथिल क्लोराइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। फिर मेथिल क्लोराइड का आपने क्लोरोनाइजेशन किया,
सनलाइट के प्रेजेंस में, तो क्या बना CH2Cl2 प्लस HCl, फिर किया CH2Cl2 प्लस Cl2, वही सनलाइट की प्रेजेंस में CHCl3 प्लस HCl, फिर CHCl3 प्लस Cl2, सनलाइट, तो क्या बना CCl4 प्लस HCl। तो इस तरह से ये जो हमारे कंपोनेंट है, मेथिल क्लोराइड, मेथिलीडीन क्लोराइड, ट्राइक्लोरोमेथेन एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड, दीज आर कॉल्ड हैलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ एल्केन, और यही हमारे क्या है, हेलो एल्केन है। फिर इनका है नॉमेनक्लेचर, तो नॉर्मल नेम में क्या हो जाएगा, क्लोरोमेथेन। क्लोरोमेथेन किससे बन रहा है, मेथेन रिएक्ट कर रहा है क्लोरीन से, तो फॉर्मेशन क्या हो रहा है, क्लोरोमेथेन। आईयूपीसी नेम में मेथिल क्लोराइड। देन सेकेंड, इतना क्लियर है हेलो एल्केन कि जब हमने हेलोजन को किससे जोड़ा, एल्केन से जोड़ा, तो प्रिपरेशन हुआ हेलो एल्केन का। अब इसी तरह से हम आते हैं, एल्केन से हमने किसका प्रिपरेशन कर दिया, एल्किल हैलाइड का। हेलो एल्केन को ही क्या बोला जाता है, एल्किल हैलाइड। अब आते हैं हेलो एरिन्स, एल्केन के साथ अब हमको एरिन्स, तो एरोमेटिक कंपाउंड आप पिछली क्लास में पढ़े हैं। अब उस एरोमेटिक कंपाउंड को अगर हम लेते हैं तो हेलोएरिन्स मीन्स एरोमेटिक कंपाउंड, एरोमेटिक कंपाउंड्स। पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि एरोमेटिक कंपाउंड्स जो होता है जिसमें कि बेंजीन रिंग, प्रेजेंट हो, क्या हो, बेंजीन रिंग प्रेजेंट हो, तो वो कंपोनेंट कहलाते हैं एरोमेटिक कंपाउंड्स। मीन्स अब हमको क्या करना है, बेंजीन रिंग और इसी को C6H6 भी लिखा जाता है। अब बेंजीन रिंग में हमको हैलोजन एटम को ऐड करना है, और जब बेंजीन रिंग को हैलोजन एटम ऐड करेंगे तो बेंजीन रिंग में जब हम हैलोजन एटम ऐड करेंगे तो जो कंपोनेंट बनेगा उसे बोला जाएगा एरोमेटिक कंपाउंड। मीन्स बेंजीन रिंग H positive plus Cl, then formation of chlorobenzene, dichlorobenzene, trichlorobenzene and बेंजीन हेक्साक्लोराइड। तो इस तरह से जो कंपोनेंट बनेंगे वो क्या होंगे, एरोमेटिक हैलोजन कंपाउंड। दीज आर नोन एज एरोमेटिक हैलोजन कंपाउंड। अब आते हैं कि कैसे हम इनको बनाते हैं, प्रिपरेशन ऑफ एरोमेटिक एलिफैटिक कंपाउंड। प्रिपरेशन, तो प्रिपरेशन ऑफ एल्किल हैलाइड। अब इनका प्रिपरेशन कैसे किया जाता है, तो पहला है फ्रॉम एल्कोहल। एल्कोहल इट मीन्स ROH। Alkyl hydroxide are also known as
एल्कोहल, एल्किल एल्कोहल। तो व्हेन एल्कोहल react with hydrogen halide, then formation of alkyl halide. For example, R single bond OH plus H single bond X, then formation of in the presence of anhydrous जिंक क्लोराइड, इट इज अ कैटालिस्ट। जिंक क्लोराइड के प्रेजेंस में जैसे ही हम इसको हीट करेंगे, देन रिमूविंग ऑफ H2O, H2O क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, और फॉर्मेशन होगा आपका R सिंगल बॉन्ड X प्लस H2O, एल्किल हैलाइड। तो एल्कोहल CH3OH plus H single bond Cl in the presence of ZnCl2, anhydrous है, so anhydrous ZnCl2 के प्रेजेंस में करेंगे, बनेगा CH3Cl plus H2O, मेथिल क्लोराइड, क्लोराइड एंड वाटर मॉलिक्यूल्स। इस तरह से पहला एल्कोहल से है, फिर है इतना क्लियर। एल्कोहल से हम कैसे प्रिपरेशन कर रहे हैं एक बार फिर से देखिए कि एल्कोहल का रिएक्शन हमने किससे करवाया, हाइड्रोजन हैलाइड से, तो वाटर बाहर निकल गया और एल्किल हैलाइड हमारा बना। दूसरा एग्जांपल इसी में ले लो, अगर लेते हैं C2H5OH plus HCl, देन अब आप ये खुद कर सकते हैं, ZnCl2 C2H5Cl प्लस H2O, ये हो गया। अब इसके बाद फर्स्ट हुआ एल्कोहल से हम बना रहे हैं, फिर है लेबोरेटरी में कैसे इसको प्रिपेयर करेंगे, एल्किल हैलाइड को लेबोरेटरी में कैसे हम प्रिपेयर करेंगे, तो उसको देखते हैं। लेबोरेटरी मेथड और आल्सो इट इज नोन एज इंडस्ट्रियल मेथड। तो जब एथिल एल्कोहल व्हेन एथिल एल्कोहल react with potassium bromide in the presence of sulfuric acid, then formation of एल्किल हैलाइड। अब कैसे बनता है एल्किल हैलाइड, ये आपको देखना पड़ेगा कैसे। एथिल एल्कोहल CH3 CH2OH, अब इसी में मैंने लिखा है एथिल एल्कोहल रिएक्ट विथ पोटेशियम ब्रोमाइड इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड।
means ethyl alcohol react with potassium bromide in the presence of sulfuric acid, then formation of CH3 CH2 Br plus K HSO4 प्लस H2O। कहां से हुआ अब ये देखें तो एक्सप्लेन करते हैं कि कैसे ये रिएक्शन कर रहा है। तो फर्स्टली क्या होगा कि अगर सल्फ्यूरिक एसिड का एक्सप्लेनेशन हम करते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड तो आप जानते हैं H2SO4 इज ब्रेक डाउन टू H पॉजिटिव प्लस HSO4 निगेटिव। फर्स्ट कंडीशन, तो H2SO4 when break down then potassium are more electropositive and hydrogen sulfate is electronegative, so it has been reacted CH3 CH2। इस स्टेप को अभी नहीं लिखते हैं, देखिए तो पोटेशियम ब्रोमाइड प्लस H2SO4 मीन्स H पॉजिटिव प्लस HSO4 निगेटिव, K positive Br negative and so potassium is electropositive and he has been reacted with H positive, then formation of KHSO4 potassium hydrogen sulfate, so formation of KHSO4 plus H positive Br negative hydrogen bromide, then this hydrogen bromide is react with CH3 CH2OH plus HBr, then we know that removing of H2O and formation of CH3 CH2 Br ethyl ब्रोमाइड। ओके, तो एथिल अल्कोहल पोटेशियम ब्रोमाइड से और सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में रिएक्ट कर रहा है, तो एथिल ब्रोमाइड पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट और वाटर का फॉर्मेशन हो रहा है। और ये कौन सा मेथड है, तो ये हमारा लेबोरेटरी प्रिपरेशन है कि कैसे हम प्रिपेयर कर रहे हैं। तो एथिल अल्कोहल को ले लेंगे और उसमें पोटेशियम ब्रोमाइड मिक्स करेंगे और फिर सल्फ्यूरिक एसिड को मिक्स करके थोड़ा सा हीट करेंगे और जैसे हीट करेंगे तो हमको एथिल ब्रोमाइड प्राप्त हो जाएगा। पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट वाटर क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। फिर है बाय द रिएक्शन ऑफ फास्फोरस थर्ड बाय द PCl5 फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से अगर हम रिएक्शन कराते हैं ROH प्लस PCl5, तो पिछली क्लास में मैंने बताया था कि अगर हाइड्रोक्साइड जुड़ा हुआ हो और PCl5 उससे हो तो ऑक्सीजन को फास्फोरस के 3 एटम, क्लोरीन के 3 एटम के साथ हम बाहर निकालेंगे तो बनेगा R सिंगल बॉन्ड Cl प्लस POCl3 प्लस HCl। टोटल नंबर ऑफ क्लोरीन एटम रिलीज हो गए, एक क्लोरीन एल्किल रेडिकल के साथ, एक 3 फास्फोरस के साथ और एक हाइड्रोजन के साथ। तो इस तरह से हमारा क्या बना, एल्किल क्लोराइड। ओके, तो इस तरह से ये हमारा लेबोरेटरी प्रिपरेशन हो गया। अब इसी में अगर हमको लेना है कि हम कैसे बना रहे हैं, कोई भी कंपोनेंट बनाना है तो आप उस पे रख सकते हैं एल्किल रेडिकल्स को और प्रिपेयर कर सकते हैं। फिर है बाय द एक्शन ऑफ SOCl2 थायोनिल क्लोराइड, बाय द एक्शन ऑफ थायोनिल क्लोराइड। तो किस पर हम कर रहे हैं,
thionyl chloride are also react with alcohol. When alcohol react with thionyl chloride, then formation of एल्किल हैलाइड। इसका फॉर्मेशन होगा एल्किल हैलाइड का। कब? जब अल्कोहल रिएक्ट करेगा किससे? थायोनिल क्लोराइड से। कैसे? तो अल्कोहल अब आप जानते ही हो, ROH SOCl2। अब गेस करते हैं इसमें कि जब हम एल्किल क्लोराइड का अल्कोहल का रिएक्शन हम थायोनिल क्लोराइड से कराते हैं तो हमको क्या मिलता है? तो थायोनिल क्लोराइड को जब हम अल्कोहल के साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा? इन द प्रेजेंस ऑफ पिरिडीन, किसकी प्रेजेंस में? पिरिडीन की प्रेजेंस में। तो अल्कोहल RCl प्लस HCl प्लस SO2 एल्किल क्लोराइड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फर डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो रही है। तो थायोनिल क्लोराइड के साथ कराने पर हमको क्या मिल रहा है? एल्किल क्लोराइड मिल रहा है और सल्फर डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो रही है। इस तरह से होता है। फिर है अगर हम एल्किल व्हेन एल्कीन का हेलोजिनेशन ऑफ एल्कीन, हेलोजिनेशन ऑफ एल्कीन। फिफ्थ नंबर फ्रॉम एल्कीन में ये है हेलोजिनेशन ऑफ एल्कीन। हेलोजिनेशन ऑफ एल्कीन व्हेन हेलोजन react with hydrogen halide. When halogen alkene, then formation of haloalkane। तो हेलोजन और यहीं पर हम क्या लिखें? HX। तो एल्कीन CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस HX क्या होगा? तो होगा बाय द यूजिंग ऑफ मार्कोनिकॉफ रूल हेलोजन एसिड। तो दोनों जगह बराबर हैं इसलिए H यहाँ भी जुड़ सकता है और X यहाँ जुड़ सकता है, हाइड्रोजन यहाँ भी जुड़ सकता है। तो होगा आपका CH3 सिंगल बॉन्ड और CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 Cl X होगा। तो ये एल्किल हैलाइड हुआ। अब कोई एग्जांपल ले लो। फॉर एग्जांपल CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस HCl क्या बनेगा? बॉन्ड ब्रेक होगा, फ्री रेडिकल्स का फॉर्मेशन होगा एंड देन फॉर्मेशन ऑफ CH3 CH2 Cl एथिल क्लोराइड क्या होगा? एथिल क्लोराइड होगा। तो इस तरह से एल्कीन के प्रिपरेशन से होता है। अब अगर हेलो एल्कीन रिएक्ट करे किससे? सोडियम हैलाइड से। हेलो एल्कीन और आल्सो, तो इसमें क्या होता है? एक्सचेंज। इसका एक्सचेंज होगा दीज कंपोनेंट। अगर यही हम बोलें कि CH3 CH2 हेलोजन एक्सचेंज, तो हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन में अगर क्या हो? CH3 CH2 Br रिएक्ट करे आपका सोडियम आयोडाइड से। तो अब यहां पर आप देखेंगे कि सोडियम इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, ब्रोमीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो दोनों एक दूसरे के साथ क्या हो जाएंगे? बाहर हो जाएंगे और बनेगा आपका CH3
CH2I प्लस NaBr। तो ये क्या हो रहा है, हाइड्रोजन एटम एक्सचेंज। तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट आर आल्सो एक्सचेंज बाय द अनदर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। हो गया। क्वार्ट्ज, अब इसी में है क्वार्ट्ज रिएक्शन। ये हाइड्रोजन एक्सचेंज का ही रिएक्शन है जिसको कि साइंटिस्ट क्वार्ट्ज ने दिया था, इसलिए उसको क्या कहा जाता है, क्वार्ट्ज रिएक्शन। व्हेन मेथिल ब्रोमाइड react with silver iodide, then formation of methyl iodide। क्यों? तो मेथिल ब्रोमाइड CH3Br react with AgI, then formation of CH3I plus AgBr, सिल्वर ब्रोमाइड का प्रेसिपिटेट्स मिल जाएगा। और इस तरह से जो प्रोसेस होती है वो क्वार्ट्ज रिएक्शन कहलाती है। फिर है फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो अब जानते हैं आप एल्किल हैलाइड और एरिल हैलाइड की फिजिकल प्रॉपर्टीज को। आप हैलोएल्केन्स में नॉर्मली कंडीशंस में हैलोजन है और ये लिक्विड्स होते हैं हैलोएल्केन। अब इनमें कुछ होती है फिजिकल प्रॉपर्टीज के बाद आती है आपकी केमिकल प्रॉपर्टीज, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हैलोएल्केन। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हैलोएल्केन्स में है SN1 एंड SN2 मैकेनिज्म। जो होती है फर्स्ट है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन SN1, यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन, also or rate determination reaction। Rate determination reaction means speed of reaction are also we can calculated by SN1 mechanism, unimolecular reaction। देखेंगे SN1 and second SN2 bimolecular रिएक्शन। बाइमॉलिक्यूलर रिएक्शन फास्ट होती है और ये स्लो। देखें नेम में इनके जस्ट आप नेम में कंफ्यूजन आ सकता है। SN1 हम सोच सकते हैं कि ये वन स्टेप रिएक्शन है, SN1 वन स्टेप है, बट इट इज अ 2 स्टेप रिएक्शन। ये क्या होती है, 2 स्टेप में होती है। कितने में, 2 स्टेप्स में कंप्लीट होती है। और ये रिएक्शन जो है 1 स्टेप में कंप्लीट होती है। तो 2 स्टेप में होती है, इसलिए वो SN1 है, यूनिमॉलिक्यूलर है। 2 स्टेप बाइमॉलिक्यूलर जनरली 1 स्टेप में हो जाती है। तो यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन जो है SN1 रिएक्शन, अब इसके बारे में डिस्कस करते हैं कि why SN1 reaction SN1 unimolecular reaction फर्स्ट व्हेन एल्किल हैलाइड 2 स्टेप में होती है। तो इसका फर्स्ट स्टेप होगा, फर्स्ट स्टेप
when alkyl halide bond are broken, then formation of R positive and X negative one. It's also we can known as formation of cation and anions. Cation and anions. Alkyl positive and halogen negative means alkyl halide रिएक्शन हो रहा है, स्लो रिएक्शन होगा। क्या होगा? स्लो। और इसी रिएक्शन के कारण, स्लो के कारण इसको रेट डिटर्मिनेशन स्टेप बोला जाता है। एंड फॉर्मेशन ऑफ आर पॉजिटिव एक्स निगेटिव केटायन एनायन। अब सेकेंड स्टेप होगा या इसी में एग्जाम्पल सेकेंड स्टेप, तो अब आप देखेंगे बताया है मैंने कि 2 स्टेप में होती है। तो फर्स्ट स्टेप क्या हुआ? स्लो रिएक्शन हुआ और फॉर्मेशन हुआ एल्किल कार्बोकेट केटायन और एनायन का। सेकेंड स्टेप में न्यूक्लियोफिलिक है। न्यूक्लियोफिलिक का मतलब क्या होता है? तो सेकेंड स्टेप में होगा स्टेप सेकेंड, न्यूक्लियोफाइल्स आर अटैक टू आर पॉजिटिव एंड फॉर्मेशन ऑफ एल्किल हैलाइड। मीन्स क्या होगा कि जो न्यूक्लियोफाइल्स है वो सीधे अटैक किस पे करेगा? फर्स्टली आर पॉजिटिव था हमारे पास और इस पर तुरंत न्यूक्लियोफाइल्स पर क्या होता है? निगेटिव चार्ज होता है और ये क्या करेगा? तुरंत अटैक करेगा इस पर और बहुत ही फास्ट रिएक्शन होगा और फॉर्मेशन हो जाएगा RNU एल्किल न्यूक्लियोफाइल का। अब देखते हैं कैसे। तो फॉर एग्जाम्पल लेते हैं, किसका हम एग्जाम्पल लेते हैं? C सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। ओके, देन he has also added with halogen atom। बॉन्ड ब्रेक होगा, फर्स्ट स्टेप है। कौन सा स्टेप है? स्टेप फर्स्ट है, इसलिए स्लो रिएक्शन होगा। X has रिमूविंग द इलेक्ट्रॉन ऑफ कार्बन एटम। कार्बन क्या करेगा? हेलोजन को इलेक्ट्रॉन देगा। फॉर्मेशन ऑफ CH3 C सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 पॉजिटिव चार्ज प्लस X निगेटिव चार्ज। सेकेंड स्टेप न्यूक्लियोफाइल। स्टेप सेकेंड CH3 and CH3 single bond C positive plus nucleophiles negative attack to carbon and formation of C single bond CH3 single bond CH3 and single bond CH3 NU। ये स्टेप होगा फर्स्ट स्टेप। और न्यूक्लियोफाइल्स क्या हो रहा है? ऐड हो जा रहा है कार्बन पॉजिटिव चार्ज के साथ। तो ये हो गई हमारी SN1 मैकेनिज्म। लेकिन यहीं पर अगर हम SN2 देखें तो पहले SN1 कितने स्टेप में हो रही है? 2 स्टेप में हो रही है। SN1 रिएक्शन जो है वो 2 स्टेप में हो रही है। इसका फर्स्ट स्टेप क्या है? SN1 को आप सीधे सीधे इसका स्टेप फर्स्ट जो स्टेप है तो इसको आप लिखेंगे कि फर्स्ट स्टेप है, सॉरी स्लो है, स्लो स्टेप रिएक्शन है। और सेकेंड स्टेप जो है वो फास्ट है। और स्लो स्टेप के कारण ही इसे बोला जाता है रेट
डिटरमिनेशन स्टेप रिएक्शन। चैप्टर 4 में हम इसका डिस्कशन करेंगे, रेट डिटरमिनेशन स्टेप रिएक्शन केमिकल काइनेटिक्स में। फिर है अपना SN2, इसमें क्या है इतना क्लियर है। अब आते हैं SN2 मैकेनिज्म में। SN1 हो गया, अब आते हैं SN2 बाइमॉलिक्यूलर रिएक्शन, वन स्टेप रिएक्शन है। SN2 reaction. It is one step reaction. Firstly, formation of intermediate compound, then formation of देखें अब कैसे इसमें होता है कि अगर एल्किल हैलाइड है और डायरेक्टली न्यूक्लियोफाइल्स क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल्स के पास एक्सेस अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एल्किल हैलाइड। तो अब क्या होगा यहाँ पर कि जब एल्किल हैलाइड है, हमने बताया कि इंटरमीडिएट कंपाउंड आर, अब इनके बीच के बॉन्ड को न्यूक्लियोफाइल्स क्या करता है, इनके बीच के बॉन्ड को ब्रेक करे या आर के साथ इधर से हैलोजन एटम जुड़ जाए और इधर से न्यूक्लियोफाइल्स जुड़ जाए। न्यूक्लियोफाइल पे निगेटिव चार्ज है, आर पे पॉजिटिव चार्ज होता है और एक्स पर भी निगेटिव चार्ज होता है। तो ये जो बना, ये कंपोनेंट हमारा क्या बना, अब इस पर हम पार्शियल दिखा सकते हैं कि पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है और इन पर पार्शियल निगेटिव चार्ज, डेल निगेटिव, डेल पॉजिटिव एंड डेल निगेटिव चार्ज। तो ये जो हमारा कंपोनेंट बना, ये इंटरमीडिएट कंपाउंड बना। क्या बना, इंटरमीडिएट कंपाउंड, बिकॉज ये दो एक्सेस अमाउंट है। तो ये इंटरमीडिएट कंपाउंड नेक्स्ट स्टेप में क्या करता है, आर NU न्यूक्लियोफाइल्स के साथ ऐड हो जाता है और X जो है वो निगेटिव चार्ज, मीन्स जो दो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियोफाइल्स के थे उसको लेकर के क्या हो जाता है, बाहर हो जाता है। तो इस तरह से कंपोनेंट्स का फॉर्मेशन होता है। अब इसमें कोई भी अगर हम देखें CH3Cl प्लस OH निगेटिव, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन क्लोरीन। ऑक्सीजन क्या होता है, क्लोरीन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। तो ये क्या करेगा, पहले ये यहां पर बनेगा C। अब कंपोनेंट को अगर आप जोड़ते हैं तो क्या होगा, OH। अब आप हाइड्रोजन ऐड कर लें, हाइड्रोजन एंड अब यहां पर एक हाइड्रोजन, ये कार्बन है, मान लो आप ये कार्बन है, वन हाइड्रोजन, सेकेंड हाइड्रोजन, थर्ड हाइड्रोजन इसके पीछे की तरफ होगा। मीन्स जो इसको मैं ये रिप्रेजेंट कर रहा हूं, इसका मतलब है कि कार्बन ये बाहर है, हाइड्रोजन इसके पीछे की तरफ है, एंड अनदर हाइड्रोजन, देन एडेड ऑफ क्लोरीन एटम, इंटरमीडिएट कंपाउंड। क्या बना, डेल निगेटिव चार्ज, डेल पॉजिटिव एंड डेल निगेटिव चार्ज, देन CH3OH हो जाएगा प्लस Cl निगेटिव चार्ज के रूप में बाहर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका SN2 मैकेनिज्म। अब है रिएक्शन विथ एल्किल हैलाइड, अगर रिएक्ट करता है किससे, बेस से। एल्किल हैलाइड रिएक्ट विथ बेस, then formation of
फर्स्ट है एल्किल हाइलाइड react with potassium hydroxide. Formation of अल्कोहल, इसका फॉर्मेशन होगा अल्कोहल का होगा। कैसे होगा? RX प्लस KOH। अब आप बताइए कि क्या इससे रिलीज होगा और क्या जुड़ेगा? तो क्या निकलेगा? हीट कर दें अगर हम इसको तो ROH बनेगा प्लस KX बाहर निकलेगा, तो RX CH3Cl प्लस KOH। हीट किया हमने, बना CH3OH प्लस KCl। मीन्स क्या बना? एल्किल अल्कोहल बना और पोटेशियम क्लोराइड क्या हो गया? उससे बाहर हो गया। अब इसकी मैकेनिज्म देख सकते हो। मैकेनिज्म क्या होगी कि न्यूक्लियोफाइल तो ऑक्सीजन हाइड्रोक्साइड जब अलग होगा तो न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन हो जाएगा और उससे क्या हो जाएगा? ब्रोमीन अलग हो जाएगा नेगेटिव चार्ज लेकर के, या क्लोरीन अलग होगा। तो इस तरह से मेथिल अल्कोहल और पोटेशियम क्लोराइड। फिर सेकेंड है रिएक्शन विद सिल्वर ऑक्साइड। रिएक्शन विद सिल्वर ऑक्साइड। तो जब हम सिल्वर ऑक्साइड का रिएक्शन करेंगे तो फर्स्टली वी कैन रिएक्ट विद सिल्वर ऑक्साइड इनटू द वाटर। पहले आप वाटर के साथ इसका रिएक्शन कराएंगे और फॉर्मेशन होगा सिल्वर हाइड्रो ऑक्साइड का। अब इसका आप डायरेक्टली रिएक्शन करा लें, CH3CH2Cl प्लस 2 मोल्स ले लेते हैं, तो क्या बनेगा? 2CH3CH2OH प्लस 2AgCl प्रिसिपिटेट्स बन जाएगा। तो और इसी को भी कहना हम लिख सकते हैं C2H5Cl प्लस AgOH, सिल्वर हाइड्रोक्साइड तो बनेगा C2H5OH, एथिल अल्कोहल बन गया, और सिल्वर क्लोराइड का क्या बन गया? प्रिसिपिटेट्स बन गया। तो इस तरह से ये रिएक्शन हो गए, रिएक्शन विद सिल्वर ऑक्साइड। फिर है विलियमसन संश्लेषण सिंथेसिस। विलियमसन सिंथेसिस प्रोसेस जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और क्यों है? तो इसमें सीधे सीधे हमें रिएक्शन कराना है अल्कोहल का सोडियम से, और फॉर्मेशन होगा सोडियम एल्कोऑक्साइड का, फॉर्मेशन सोडियम एल्कोऑक्साइड, एंड देन आल्सो फॉर्मेशन ऑफ डाईएथिल ईथर। व्हेन वी कैन डिस्कस विद द अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर, देन इस टॉपिक को हम बहुत ही स्पेशली डिस्कस करेंगे कि व्हाई वी कैन प्रिपेयर बाय द डाईएथिल ईथर बाय द प्रोसेस ऑफ विलियमसन सिंथेसिस प्रोसेस। तो एथिल अल्कोहल C2H5OH react with any, then formation of number of moles, 2 मोल ले लें, then formation of C2H5ONe plus H2 गैस रिलीज हो जाएगी। क्या हो जाएगी? H2 गैस रिलीज हो जाएगी। तो C2H5ONa एथिल डाईएथिल अल्कोहल, ये क्या बना हमारा? सोडियम एथॉक्साइड। सोडियम एथॉक्साइड
एल्किल ब्रोमाइड CH3CH2Br react with CH3CH2ONa। ओके, तो इसको आप क्या कर सकते हैं, इसको चेंज भी कर सकते हैं, एंड वी कैन राइट हियर NaOC2 CH2CH3। हीट करते हैं, NaBr बाहर हो गया, क्या बना CH3CH2O CH2CH3, इसी को लिखो, और C2H5Br प्लस NaOC2H5 इन द प्रेजेंस ऑफ कुछ नहीं, इसे तो हो जाएगा C2H5O C2H5 डाई इथाइल ईथर बना। तो इस तरह से ये रिएक्शंस होते हैं। क्लियर? विलियमसन सिंथेसिस प्रोसेस क्या है, जब हम एथिल अल्कोहल को सोडियम के साथ रिएक्ट कराते हैं तो सोडियम एथॉक्साइड बनता है, और सोडियम एथॉक्साइड रिएक्ट करता है एथिल ब्रोमाइड के साथ। इस स्टेप को आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं, तो सोडियम ब्रोमाइड एथिल ब्रोमाइड रिएक्ट विद सोडियम एथॉक्साइड, देन फॉर्मेशन ऑफ डाईएथिल ईथर। सर हाँ आ जाइए, हो गया सर।